हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो। टूलपाथ के हमारा फीचर्स मशीनिंग में ऑप्शन है फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस। हमारे जो फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस है, ये हमारा जो मॉडल एरिया क्लियरेंस है, मतलब रफिंग जो प्रोग्राम है, सेम वैसे काम करता है। अगर तो मॉडल एरिया क्लियरेंस अगर हमारे पास मॉडल है, वहाँ पे हम चला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अगर मॉडल नहीं है, कोई बड़ी सी पॉकेट या सर्कुलर पॉकेट काटनी है जहाँ पे हम कौन से जेट की तरह प्रोग्राम नहीं चला सकते हैं, और हमारे पास मॉडल नहीं है, तो वहाँ पे हम फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस के प्रोग्राम का यूज करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी में आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, और हमारे पास कोई एक पॉकेट है या ग्राउंड सा है, उसका हम फीचर्स बनाते हैं, उस पर हम रफिंग रफिंग करेंगे पूरी कंप्लीट। यहाँ फीचर्स में जाते हैं, फीचर्स ग्रुप में फीचर एडिटर पे जाएंगे। यहाँ से आपको जैसी हमारी प्रोफाइल हो, हम एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्रोफाइल ले रहे हैं यहाँ पे। तो दो प्रोफाइल ले रहा हूँ मैं। एक सिंपल सा डिस्टेंस गेज है यहाँ पे, एक्सेप्ट। यहाँ हमारे 100 बाई 100 की पॉकेट है, जो कि हमारे पास कोई मॉडल नहीं है। हाइट यहाँ पे 20 mm। ये हमारी प्रोफाइल होगी जिसमें हमें रफिंग करनी है। हमारी 100 बाई 100 की पॉकेट है। यहाँ से आप ड्राफ्ट भी डाल सकते हैं। फिलहाल इसमें कॉर्नर में हम रेडियस दे रहा हूँ मैं, 5 mm का रेडियस डाल दिया। हमारे यहाँ पे कॉर्नर में रेडियस हो गई। उसके बाद फिलेट, अगर आपको यहाँ पे ऊपर फिलेट लगाना है या चैम्पर लगाना है, तो मान लो मुझे यहाँ पे टॉप साइड में चैम्पर लगाना है। 45 डिग्री में लेंथ और विड्थ में हमें 1 mm डाल दें, तो हमारे यहाँ पे यानी चैम्पर भी लग चुका है 45 डिग्री। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सेप्ट। ये हमारा फीचर्स बन गया, हमारे 100 बाई 100 की ये प्रोफाइल है। हम जाएंगे ब्लॉक पे। अगर आप नॉर्मली यहाँ से ब्लॉक पे टाइपिंग मॉडल रहेगा और कैलकुलेट करोगे तो हमारे कैलकुलेट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, टाइप में यहाँ पे सबसे पहले फीचर्स करना है, उसके बाद ब्लॉक को कैलकुलेट करना है, फिर हमारे ब्लॉक कैलकुलेट हो जाएगा। एक्सेप्ट। हमारे ये 216 102 ये पॉकेट हमारी रेडी है। फिर जाएंगे यहाँ पे वर्क प्लान में। वर्क प्लान पोजीशन यूजिंग ब्लॉक, हमारे ब्लॉक को पोजीशन यूज करके वहाँ पे वर्क प्लान डाल देंगे, और हम इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर ले रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे फीचर्स में ब्लॉक कैलकुलेट हो चुका है। नॉर्मली अगर हमें रबिंग करनी है तो हम मॉडल एरिया क्लियरेंस जाएंगे। टूल पाथ में हमारा यहाँ पे 3D मॉडल एरिया क्लियरेंस में मॉडल एरिया क्लियरेंस है। यहाँ पे कोई प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास मॉडल नहीं है तो फीचर्स में जाएंगे। फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस, इसको ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर आपकी ऑटो कैड की ड्राइंग से भी आप सिंपल से ऑटो कैड DFW का पार्ट लेके इसमें ओपन कर सकते हैं, उस पर कर पे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो फीचर्स ये मैंने जो लिया है, दोनों फीचर्स हमारे ये मैं एक्टिवेट कर लिया है। उसके बाद वर्क प्लेन में हमारा 1 नंबर वर्क प्लेन ले लिया। ब्लॉक ब्लॉक और आपको और ऊपर से प्रोग्राम चलाना है तो यहाँ पे आप डाल के इसके बढ़ा सकते हैं एक्सटेंशन में। फिलहाल मैं 0 रखता हूँ। टूल ले ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे 10 का एंड मिल ले रहा हूँ। मैंने 10 का एंड मिल लिया। उसके बाद जाएंगे टूल पाथ। लिमिट हमारे बाउंड्री, अगर आपको बाउंड्री बाउंड्री भी ले सकते हैं। ब्लॉक पे देखेंगे हमारा यहाँ पे भी सेंटर से आउट है, हमें ब्लॉक को बिल्कुल सेंटर में चलाना है। ये अगर हम ले अलाउ टू सेंटर आउटसाइड द ब्लॉक, हमारा टूल यहाँ से ब्लॉक से अंदर अंदर चलेगा। सेंटर में लेंगे तो हमारे ब्लॉक के सेंटर में प्रोग्राम चलते हुए जाएगा। अगर हम आउटसाइड में ब्लॉक को लेते हैं, ये हमारी जेड लिमिट है। अगर हम टूल को एक्स वाई में सॉरी जेड डायरेक्शन में मिनिमम और मैक्सिमम चलाना है तो वहाँ पे यूज करते हैं। अभी इसको मैं बता रहा हूँ। फिलहाल जाएंगे हमारे यहाँ पे फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल में हमारा ऑफसेट ऑल है। कट डायरेक्शन प्रोफाइल में क्लाइम, और एरिया में यहाँ पे एनी रख रहे हैं। टॉलरेंस डाल दे रहा हूँ मैं 0.02। ये हमारे फिनिशिंग के हिसाब से डालते हैं, आपको जिससे टॉलरेंस रहेगी उसका 10% डाल देते हैं। थिकनेस का 10%, थिकनेस में 0.2 डाल रहा हूँ। रेडियल और एक्सेल थिकनेस है हमारी। तो हमने टूल लिया यहाँ पे 10 का, तो फीचर्स में यहाँ पे हम इसका 60% डालते हैं, स्टेप ओवर। तो हमारा हो गया 10 × 60 डिवाइड बाई 100।
ऑटोमेटिक हमारा ये ले ले। तो 6 स्टेप ओवर हो गया हमारा। कट डाल देंगे यहाँ पे। फिलहाल मैं 1 कट डालता हूँ और मैं इसे यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। फीचर्स प्रोग्रेड क्लियरेंस को कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखेंगे हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है। ये मेरा प्रोग्राम बिना मॉडल के बना हुआ है, हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, मैंने इसकी रबिंग करी। अब थोड़ा सा फीचर्स में इसका एडिट करते हैं। एक बीच में एक प्रोफाइल बना देता हूँ। मैं फीचर्स पे जा रहा हूँ, फीचर एडिटर में एक यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल बना दे रहा हूँ। अब मैं इसकी सेटिंग में जा रहा हूँ। दोबारा से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी हमने तो प्रोफाइल भी बनाया था, अब मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखेंगे हमारे प्रोग्राम जो हमारी प्रोफाइल है, अगर प्रोफाइल ऐसे आप कोई बना दोगे तो हमारा टूल वहाँ पे नहीं चलेगा। तो इसमें हम कई तरीके से फीचर्स को एडिट करके प्रोफाइल भी बना सकते हैं, जैसी आपको प्रोफाइल चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसकी लिमिट में जा रहा हूँ। लिमिट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जेड हाइट में हमारा मैक्सिमम और मिनिमम इसका यूज कैसे करते हैं। फिर साइड व्यू पे कर रहा हूँ मैं। अभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल टॉप से चल रहा है। तो यहाँ जेड लिमिट में अगर आप मैक्सिमम में डालोगे, मान लो हमें यहाँ से जो प्रोफाइल है, यहाँ से हमारा जेड हाइट मतलब हमारा -5 एम से प्रोग्राम को चलाना है। तो -5 एम और मिनिमम में हमारा -15 एम, इसके बीच में हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो -5 एम से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट आएगा और 15 एम माइनस तक जाएगा हमारे। कैलकुलेट, ये देखेंगे हमारा माइनस, इसकी प्रॉपर्टी में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा मिनिमम 15 एम जा रहा है हमारे टूल जेट की। हमारा टूल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे 15 एम, सॉरी 5 एम या माइनस। तो इसकी यहाँ पे हम लिमिट में जाके इसकी मिनिमम और मैक्सिमम जेट लिमिट में यहाँ पे प्रोग्राम को चला सकते हैं। ये हमारा जेड लिमिट है। तो ऐसे हमारा यहाँ पे ब्लॉक की बाउंड्री, अगर हम यहाँ पे अगर हमारे पास बाउंड्री बना ले कोई हम आउटसाइड में, और बाउंड्री के ऊपर प्रोग्राम को चलाना है, ब्लॉक के सेंटर में, तो यहाँ पे सेंटर लेंगे और ब्लॉक के अंदर अंदर चलाना है यहाँ पे टच करते हुए, जैसा कि हमारा ये टूल चल रहा है। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे पॉकेट एरिया क्लियरेंस में। तो हमारा भी क्या है कि ऑफसेट ऑल चल रहा है। ऑफसेट ऑल में क्या होता है, यहाँ पे पिक देखोगे आप तो ये पूरा पूरा हमारा ब्लॉक को काटते हुए चलता है। हमारे पास जो भी ब्लॉक होगा उसको काटते हुए जाएगा, प्रोफाइल को नहीं छेड़ेगा, हमारे ब्लॉक को काटेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ऑफसेट मॉडल लेता हूँ तो ये हमारे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चलेगा। मैं इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये देखो अभी ये हमारे प्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पे सर्कुलर, अभी तक सर्कुलर में प्रोफाइल थी लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में काट रही है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, एडिट, कॉपी, और यहाँ पे एक प्रोग्राम में ऑफसेट ऑल में चला रहा हूँ। तो देखेंगे हमारा ऑफसेट ऑल कैसे चल रहा है और ऑफसेट मॉडल कैसे चल रहा है। हमारे ये ऑफसेट ऑल हमारा प्रोफाइल के हिसाब से चलते हुए जा रहा है, जबकि हमारा ऑफसेट मॉडल हमारा ये जो हमारा फीचर है सेम वैसे वो काटते हुए आ रहा है। उससे यहाँ पे कोई, यहाँ से देखेंगे हमारा मटेरियल छोड़ रहा है। तो ऑफसेट ऑल और ऑफसेट मॉडल में हमारा यही फर्क है। हमारा जो ऑफसेट ऑल होता है वो हमारा ब्लॉक के हिसाब से चलता है, फीचर हमारा मॉडल और ब्लॉक के अकॉर्डिंग मटेरियल काटते हुए जाता है। और हमारा ऑफसेट मॉडल हमारा जैसा मॉडल होगा, प्रोफाइल जैसी होगी, सेम उस साइड से चलेगा हमारा, उस पे ही काम करता है। उसके बाद इसमें हमारा ऑप्शन है रास्टर। रास्टर में क्या है कि मैं इसे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये हमारा बिल्कुल पैरेलल काटेगा, ये प्रोफाइल के शेप में नहीं काटेगा, ये पैरेलल काटता है। ये बिल्कुल वर्टिकल वर्टिकल में काटेगा। इसका हम एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल में जाके यहाँ से आपको जितना भी डिग्री एंगल में चलाना है उसे एंगल में भी चला सकते हो रास्टर। तो रास्टर हमारा ऐसे काम करता है। इसमें हमारा नीचे ऑप्शन है वर्टेक्स।
वर्टेक्स का क्या है कि ये हमारा, अगर आपको एक बार में पूरी प्रोफाइल को काटनी है, मान लो 20 में टूल को एक बार में प्रोफाइल को काटनी है, तो इसमें यहाँ पे हम कट डाल देंगे सीधा, स्टेप डाउन हमारा 10 डाल दिया हमने, उसका स्टेप ओवर कम देंगे हम बस, एक 3 का दे दिया हमने। और फिर वर्टेक्स में जाके इसको बता देंगे हमारा ऑफसेट और मॉडल से काटना है या स्टॉक से काटना है। हमने अभी मॉडल लिया है तो मॉडल से काटेंगे इस वाली प्रोफाइल के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे इसकी फीड रेट कम कर देंगे, जो हमारी जो बाहर फीड डली है उसके अकॉर्डिंग नहीं, ये हमारी दूसरी फीड यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा आर है, जो हमारा टूल यहाँ पे रोटेट होगा, ये वाला टारगेट रेडियस। यहाँ पे जो टूल हमारा घूमेगा वो कितना होना चाहिए, 1 m डाल दिया, यहाँ पे 2 m डाल दो, आपको जैसा भी चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा आर इसमें ये है, जो हमारा टूल रोटेट हो रहा है। मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ। हमारा 20 m प्रोफाइल है, तो पहले हमारा 10 m में टूल गया, वो एंट्री करेगा जो स्पाइरल में करते हुए जाएगा। इसको सिमुलेशन वगैरह दिखाते हैं एक बार। पहले हमारा टूल क्या होगा कि जो जहां तक उसको जितने आपने स्टेप डाउन दिया है पहले वहां तक स्पैर उस जाएगा रैंप में, उसके बाद हमारे सेम प्रोफाइल को स्टेप ओवर से काटना स्टार्ट करेगा। ये एक बार में हमारा टूल पूरी प्रोफाइल को काट देगा, हमने जो रेडियस डाला था आर उसी हिसाब से प्रोफाइल को काटना स्टार्ट करेगा। तो वर्टेक्स हमारा ऐसे यूज करते हैं इसको। अब इसकी सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं ऑफसेट ऑल ले रहा हूँ। उसके बाद हमारे इसमें नीचे ऑप्शन है, स्टेप ओवर 6 डालते हैं अभी, और कटे हम करते हैं। हमारा रेस्ट मशीनिंग का ऑप्शन है, अगर हमें कोई, मान लो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना दिया है 10 के टूल से, अगर हमें कोई प्रोग्राम 6 के एंड मिल से चलाना है या 5 के एंड मिल से चलाना है, मतलब 5 के एंड मिल लिया, उसके बाद यहाँ पे इसको रेस्ट का ऑप्शन भी एक्टिवेट करेंगे, तो जैसे रेस्ट का ऑप्शन यहाँ एक्टिवेट करेंगे, हमारा रेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे और आ जाएगा। मैंने रेस्ट को एक्टिवेट किया तो हमारा रेस्ट का ऑप्शन आ गया है। तो मैं इसको बताऊंगा कि हमारा जो पहला प्रोग्राम चला था उसके, मतलब मान लो हमारा कोई बड़ा टूल चला है तो वो कोने पे छोड़ के जाएगा। उसके बाद जो टूल चलाएंगे वो हमारा टूल कहाँ कहाँ चले, मैंने बोल दिया हमारा पहले वाला प्रोग्राम ऑटोमेटिक पढ़ लेगा जहाँ जहाँ चला। और हमारा ये वाला टूल कितने का है, 5। मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो देखेंगे ये हमारा प्रोग्राम कुल कोने में चल रहा है। यहाँ हमारा जो 10 का टूल चला था वो कोने नहीं निकाल के गया है, ये वाला जो प्रोग्राम चला, और ये हमारा रेस्ट का प्रोग्राम है। तो इस तरीके से हम रेस्ट के प्रोग्राम भी इसमें बना सकते हैं बिना मॉडल के। उसके बाद इसमें हमारा है इग्नोर चैम्पर। अभी मैं साइड व्यू से दिखाऊँ इसको तो 0.2 कर दे रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ एक बार में। हमारा फीचर्स यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है, कैलकुलेट कर रहा हूँ फीचर एक्टिवेट करके। अभी देखेंगे हमने यहाँ पे इग्नोर चैम्पर नहीं लिया है, तो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में चैम्पर बनाते हुए टूल आ रहा है। जब हमारा प्रोग्राम ये स्टार्ट करेगा तो चैम्पर बनाते हुए आएगा। अगर हमें लगता है कि नहीं हमें चैम्पर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, हम यहाँ सीधा आएंगे, कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे इग्नोर चैम्पर कर देंगे। मैंने इग्नोर चैम्पर किया और कैलकुलेट किया, तो अब जहाँ पे हमारा चैम्पर है वहाँ पे स्टेट में काटते हुए आएगा हमारा टूल, वो चैम्पर नहीं लगाएगा।
ये देखें हमारा टूल अब बिल्कुल सीधे चलते हुए आ रहा है। जबकि हम चैम्पर को ऑन रखेंगे तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम पहले चैम्पर लगाएगा और फिर आएगा नीचे। यहाँ से इग्नोर चैम्पर यूज करके अगर आपको चैम्पर नहीं लगाना है, पूरी स्ट्रेट ही काटनी है, वहाँ पे इग्नोर चैम्पर को अनटिक कर देंगे और टिक कर देंगे। सेम वैसे हमारा इग्नोर टॉप फिल्ट है, अगर आपको फिल्ट पे प्रोग्राम को चलाना है तो रहने देंगे, नहीं चलाना है तो यहाँ पे इग्नोर का ऑप्शन को एक्टिवेट कर देंगे। अब जाएंगे, इसमें हमारा ऑफसेट का ऑप्शन है। ऑफसेट का ऑप्शन ऐसे आएगा, अगर यहाँ पे आप ऑफसेट ऑल या ऑफसेट मॉडल लोगे तो ऑफसेट आएगा, रास्टर लोगे तो यहाँ पे रास्टर एक्टिवेट हो जाता है, और यहाँ वर्टेक्स लोगे तो यहाँ पे वर्टेक्स आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे हमने क्या लिया, ऑफसेट ऑल। तो ऑफसेट ऑल में हमारा क्या होता है कि यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। एक हमारा ऑटो में चलता है यहाँ से टूल, अगर हम इसको चाहें कि हम पहले इनसाइड में कट लें, हमारे अंदर कट लें और अंदर बाहर चलते हुए जाए, तो यहाँ से कोई इनसाइड टू आउटसाइड करेंगे, हमारा टूल पहले अब अंदर को आए, अंदर चलना स्टार्ट करेगा प्रोफाइल में, और चलते हुए बाहर को निकलेगा यहाँ से। पहले एंट्री हमारी यहाँ पे करेगा टूल, फिर कट लेते हुए बाहर को आए। तब मैं इसे सिमुलेशन में दिखाऊँ, ये हमारा टूल पहले अंदर से बाहर को चलते हुए जा रहा है। लेकिन अगर इसमें सेटिंग में चेंज करो, आउट टू इन करूँगा, तो क्या होगा कि हमारा टूल पहले आउटसाइड कट लेगा, फिर अंदर को चलते जाएगा यहाँ से, और ऑटो में हमारा टूल ऑटोमेटिक रहता है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो यहाँ से इसे टिक कर देंगे, हमारा डायरेक्शन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। यहाँ से स्पाइरल आप जानते हैं, ऑटोमेटिक हमारा कट लेते हुए नीचे चला जाएगा। उसके बाद हमारा रिमूव कप्स है, मशीन स्मार्ट पॉइंट, जो मशीन का हमारा स्मॉलेस्ट पॉइंट होगा, टूल हमारा वहाँ चलाना है या नहीं चलाना है, जहाँ पर टूल हमारा रह सकता है, तो इसे यहाँ पे टिक या अनटिक कर देंगे। क्लाइव एनी कन्वर्सेशन, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, वो वीडियो आप मेरे जाके देखिएगा। उसके बाद से हमारा ऑप्शन है फिनिशिंग का। अब फ्लोर फिनिशिंग में मान लो हमारा जब टूल को फिनिश कर रहे हैं, सबसे लास्ट वाला जो कट है वहाँ पे अगर हमें फाइनल स्टेप डाउन देना है, तो वहाँ से पहला जो हमारा ये वाला प्रोग्राम चला है तो कितना ऊपर चले, मैंने बोल दिया हमारा प्रोग्राम चलेगा 0.02, कैलकुलेट किया मैंने। अब देखेंगे हमारा जो मेन कट है, जो लास्ट कट है, ये हमारे कट ज़्यादा चल रहे हैं, 0.2 के हैं। लेकिन जब फिनिश वाला कट होगा, पहले उससे 0.2 प्रोग्राम ऊपर चलेगा, फिर 0.2 का कट लाएगा, ताकि हमारा फिनिशिंग में कोई 0.2 का मटेरियल माल मिले वहाँ पे। सेम ऐसा हमारा वॉल फिनिशिंग में काम आता है, हम अगर साइड में वॉल में है, वहाँ पे फाइनल के लिए यहाँ पे से एक्टिवेट कर देंगे, और जितना भी लास्ट कट से पहले कितना माल छुल के जाए, तो सेम प्रोग्राम में ही हमारा कट इसमें लगा सकते हैं। ये जो हमारे दोनों ऑप्शन है, स्टेप डाउन और स्टेप ओवर, ये हमारे पूरे कट पे चलेंगे। लेकिन अगर आपको वो पूरे कट पे नहीं चलाना, जितने कट चल रहे हैं हमारे वहाँ पे काम करेगा, इस वाले कट पे 0.2 माल लगाएगा फिर फिनिश करेगा। लेकिन हमने क्या करना है कि ये सारे कट तो सेम चले हैं, लेकिन जब लास्ट पास, सबसे लास्ट वाला पास के लिए प्रोग्राम हमारा वहीं चले, तो यहाँ पे हम इसको इसको टिक कर देंगे, तो केवल एक ही बार हमारा फिनिशिंग में चलेगा। देखेंगे हमारा सबसे लास्ट पास में यहाँ फिनिशिंग में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ से हम इसकी फिनिशिंग भी साथ साथ कर सकते हैं अपने टूल के हिसाब से, अगर आपको इतना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो। यहाँ से हमारा फ्लोर फिनिशिंग और वॉल फिनिशिंग। उसके बाद हमारा इनसे अनसेफ एंगेजमेंट रिमूव का ऑप्शन है। ये कैसे काम करता है कि मान लो हमारे पास कोई दो होल है, यहाँ पे एक हमारा अगर हम कोई 10 का टूल चला रहे हैं, एक 20 का होल है, एक हमारा 11 का होल है। तो जब 10 का टूल चलाएंगे तो जो डाया डाया 11 का होगा उसमें टूल चल तो जाएगा, लेकिन वो स्मूथ मूव नहीं करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा अनसेफ का ऑप्शन है। तो इसको कैसे काम करते हैं, मान लो हमें कोई 18 का टूल चला रहे हैं, ये हमारा इंसर्ट वाला टूल पे काम करता है। तो यहाँ से आपको जितने भी आपकी इंसर्ट है, मान लो हमारे 0.8 की इंसर्ट है और हमारे दो इंसर्ट लगे हुए हैं, तो हम इसको
+2 कर देंगे। ये हमारे .8 की 2 इंसर्ट चल रही हैं। उसके बाद हमारे जो भी डाया होगा उसमें से माइनस कर देंगे उस हमारे इंसर्ट के डाया को, और डिवाइड बाई हमारे जो हमारा टूल होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा वो डल जाएगा वहाँ पे जितना अनसेफ इंगेजमेंट पे डालना होगा। उसके बाद हमारा हाई स्पीड है। हाई स्पीड कैसे काम करता है कि हमारा जो कॉर्नर है, हमारे ये कॉर्नर जहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं, अभी हमें देखेंगे हमारे ये शार्प में चल रहा है, बिल्कुल टूल हमारा आ रहा है यहाँ से शार्प में मूव करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें प्रोफाइल में जो डाल देंगे रेडियस, वहाँ पे कितना रेडियस, 0.2 0.3 का, तो ऑटोमेटिक हमारा टूल वहाँ से स्मूथ मूव होते हुए घूम जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या शार्प में चल रहा है, लेकिन लास्ट का जहाँ पे रेडियस है वहाँ पे स्मूथ में घूम जाएगा। उसके बाद हमारा लिंक है, इसमें लिंक में स्ट्राइट स्मूथ ये कैसे काम करते हैं। अभी हमारी ये जो प्रोफाइल यहाँ पे सर्कुलर में घूम रही है, अगर यहाँ पे मैं इसको स्ट्राइट कर दूंगा तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये देखो हमारी प्रोफाइल ये सीधी हो गई। और हमारा इसमें है रिसाइकलिंग ऑप्शन जो है, ये क्या है कि हमारा जहाँ जो हमारे यहाँ पे लास्ट में मूव होते हैं, अगर मैंने यहाँ पे स्मूथ लिया है, ये हमारी जो प्रोफाइल यहाँ पे मूव हो रही है, अगर इसको और अच्छे रेडियस से घुमाना है तो यहाँ से हम इसको साइकिलिंग को ऑन ऑफ घटा बढ़ा सकते हैं। अगर ये हमारी जो प्रोफाइल है इसको और स्मूथ रोटेट करना है, यहाँ से कम किया और कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर देखेंगे। देखो हमारी प्रोफाइल स्मूथ यहाँ से गायब हो चुकी है। यहाँ पे रिसाइकलिंग करके स्मूथिंग करके हम इससे प्रोफाइल को भी चला सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारा अप्रोच का ऑप्शन है। टूल को हमारा ये हमारा अगर बाहर से अंदर हमारे ब्लॉक के बाहर से कट लेना है, तो यहाँ से इसको हम यहाँ से एक्टिवेट और डिसएक्टिवेट कर सकते हैं। हमारा कटर कंपनसेशन है, हमारा जब फिनिश में चलाए तो वहाँ पे कितना एडिट डाल के टूल को चला सकते हैं। उसके बाद हमारा रैपिड, हमारा वर्क प्लान यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे, जो भी वर्क प्लान होगा। मूव एंड क्लियरेंस यहाँ पे लिंक डाल देंगे। लिंक पे इस पे मैं ट्यूटोरियल एक बनाऊंगा, हमारा लीड एंड लिंक पे कंप्लीट वीडियो। अभी यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ, यहाँ पे रखेंगे स्कीम, स्कीम और इंक्रीमेंटल, इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि हमारी वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो फीचर्स मशीनिंग के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।